नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वापी नगरपालिका के कुछ पार्षदों के लालच ने मछली मार्केट का किया कबाड़ा। बुधवार की दोपहर को वापी नगरपालिका भवन को करीबन 50 से 60 मछली विक्रेताओं ने घेर लिया। ये सभी लोग नगरपालिका भवन में घुस गए। इतने में मीडिया भी आ गई तो उपस्थित मछुआरे वापी शहर की मेयर कश्मीरा शाह और सीओ शैलेश पटेल पर कई गंभीर आरोप लगाने लगे। मछली विक्रेताओं ने कहा कि वापी नगरपालिका के कुछ काउंसलरों ने अपने फायदे के लिए मछली मार्केट की कई दुकानें भाड़े पर दे दी है, जहां मछली की बजाय कोल्ड ड्रिंक, चाय पानी और कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहे हैं। कायदेनुसार ये सारी दुकानें सिर्फ मछली बेचने वालों के लिए आरक्षित है, मगर वापी नगरपालिका के कर्ताधर्ताओं ने इन दुकानों को अन्य व्यापारियों को बेचकर मोटा माल कमा लिया। अब इन व्यापारियों ने अन्य लोगों को अपनी दुकान भाड़े पर दे दी है। अगर जांच की जाए तो इस मामले में कई दोषी काउंसलरों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनकी शह और अनुमति के बगैर इस तरह के सौदे संभव नहीं है। इस मछली मार्केट में करीबन 15 बड़ी दुकानें और 21 प्लेटफॉर्म हैं। नगरपालिका में विरोध जताने वाले मछली विक्रेताओं का सीधा आरोप है कि नगरपालिका उनके साथ अन्याय कर रही है और सक्षम लोगों को कई दुकानें अलॉट कर रही है। कई मछुआरों ने ये भी कहा कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकानें दी गई है। अब इसमें सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है। मछुआरों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि उनसे हर रोज 100 रु भाड़ा मांगा जा रहा है। इन दोनों बातों को लेकर वापी नगरपालिका की अध्यक्षा और नपा सदस्यों ने एक मैराथन मीटिंग भी रखी, जिसकी वजह से मीडिया को सभागृह के बाहर करीबन 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। सभागृह से बाहर निकलकर मछली विक्रेताओं ने मीडिया को बताया कि उनसे जिन कागजातों में दस्तखत कराए गए हैं उनमें उनकी कोई सहमति नहीं है। हमने कागजात पर दबाववश दस्तखत किए हैं। इस संदर्भ में मीडिया ने वापी की मेयर कश्मीरा शाह और से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने उनकी सहमति से कागजों में दस्तखत कराए हैं और जो 100 रु उनसे लिए जा रहे हैं वे मेंटेनेंस के लिए है, बदले में नगरपालिका उनके कोल्ड स्टोर और बिजली का खर्चा वहन करेगी। कश्मीरा शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि खुले में मछली मार्केट के बाहर मछली की दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी। अगर धंधा करना है तो दुकानें लेनी होगी, वरना धंधा बंद करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो गरीब आदमी 30-40 साल से अपनी मछली दुकान लगा रहा है वो कहाँ जाएगा। इस संदर्भ में मछुआरों और वापी मेयर ने जो कहा आप खुद सुन लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज वापी। શું નામ છે તમારું? મારું રંજનભાઈ છગનભાઈ કાર છે। આજે આપણે કઈ જગ્યા પર ઉભેલા છે? આજે અમે નગરપાલિકામાં ઉભેલા છે। શું બનાવ બન્યો છે આજે? 40 વર્ષથી અમારી જૂની દુકાન હતી, મારી પાસે રસીદ બી છે। અમારી 2 દુકાન છે, તો 2 દુકાનો હતી કે મને એક દુકાનનું કીધું ને પછી મારું નામ બી નહીં કાઢ્યું ને મારું નામ કાઢ્યું ત્યારે મને કહે તમે એક દુકાનમાં 2 જણા બેસો। અમે એક દુકાને 2 જણ નહીં બેસી શકે ને જે આજકાલના આવેલા છે 2-3 વર્ષથી એ લોકોને મોટી દુકાન આખી દુકાન આપી દીધી છે। આ અન્યાય અમારે થયો છે, આ અન્યાય નહીં થવા જોઈએ, અમે નહીં બેસીએ। કેટલા વર્ષથી તમારી દુકાન છે? અમારી 40 વર્ષની દુકાન છે જૂની અમારી। ને આશરે કેટલા લોકો તમારા બધા છે સાથે જે તમારા સાથે જૂના? અમારી સાથે બધા જૂના છે, બધા અમારા બધા જૂના કુંવારાથી બધા અમારી સાથે છે। બધાનો મુદ્દો સેમ જ છે તમારો? બધાનો મુદ્દો સેમ જ છે। તો આજે તમે નગરપાલિકામાં કોણને મળી આવ્યા? અમે નગરપાલિકામાં બધા ભાઈને મળ્યા, શૈલેષભાઈને, સર લોકોને મળ્યા, કરિશ્મા મેડમને મળ્યા। તો અહીંયાના જે પ્રમુખ છે તેઓએ તમારા સાથે શું જવાબ આપ્યો તમને? અમારા મનમાં આવે તેવું અમે કરશું એમ કરીને કહે છે। આજે આપણે કઈ જગ્યા પર ઊભા છે? નગરપાલિકામાં ઉભેલા છે અને નગરપાલિકાની અંદર આજે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે। ચોખ્ખીને ચટ વાત કહું છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોને હાથની અંદર મોટી દુકાનો આપવાની વાતો થઈ રહી છે। આટલા વર્ષોથી આ લોકો બેસા છે। માંગેલા સમાજથી બિલોંગ કરું છું, માંગેલા સમાજ સાથે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે। કાર સમાજ સાથે આપણે કોઈ લાગતું વળગતું નથી એવું નથી કહેતા, બધા એક જ સમાજના લોકો છે, બધા માછીમારો જ છે। બધાને સમાનતાનો અધિકાર મળવો જોઈએ। બધાને એક દુકાન પર્સનલી આપવાની વાતો થઈ રહી છે, એને નહીં આપવી જોઈએ। એવું લાગે તો આ માર્કેટ તોડીને જે પહેલા ખુલ્લું મેદાન હતું એવું કરી દેવામાં આવે અને લોકોને બેસાડી દેવામાં આવે ને આ માર્કેટના ઉપર જે ધંધો કરી રહ્યા છે ને વાપી નગરપાલિકા, એ વાપી નગરપાલિકા મારું ચાહે તો ગમે તે કરી લે, એ હું સહેવા માટે તૈયાર છું। મેં આ લોકો માટે હવે હું હમણાં કહી દઉં છું કે હું કલેક્ટરથી માંડીને હું બધામાં અરજી કરીશ, બરાબર છે। મારે આમરણ ઉપવાસ કરવો પડશે તો હું કરીશ અને મારે આત્મદાહ કરવો પડશે તો પણ મેં મારા સમાજ માટે કરીશ। હું માંગેલા સમાજના તમામ લોકોને કહું છું
કે મારા પડખે ઉભા રહો અને તમામ માછીમારોને હું કહું છું કે મારા પડખે ઉભા રહો. જય માતાજી. परसुभाई कश्मीर शाह प्रेसिडेंट पापी नगर पालिका. वो फिशरमैन का कोई इंसिडेंट नहीं था. उनके लिए तो एक्चुअली में खुशखबरी थी. हम लोगों ने एक फिश मार्केट बनाया है, पूरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है. तो जो रोड पे बैठते हैं उनको हम लोगों ने अच्छे से स्टॉल देकर उनका समाधान किया है और वे लोग अच्छी जगह पर बैठ के अपना बिजनेस करेंगे. मैम नीचे जब पत्रकार लोग से उन लोगों ने बात किया तब उन लोग ने इस चीज का पूरी तरीके से विरोध किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के बारे में? उन्होंने ये कहा कि जो साइन हमसे सिग्नेचर करवाया गया है, पहले सिग्नेचर करवा लिया गया और बाद में कहा है कि ये मतलब सबको दुकानें देंगे, ऐसे करके सिग्नेचर करवा लिया. और अभी एक जगह पे दो उसके बाद में एक परिवार के पांच दुकानें दे दी गई है और हम लोगों को देखिए, पहले तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो स्टॉल्स बाहर, आपको पता है कि रोज जो छूट में मच्छी बेचते हैं डे टू डे बेसिस पे, उन लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए ये हम लोगों ने फिश मार्केट खड़ा किया है. हमारे मंत्री श्री ने बहुत जद्दोजहद की है इसके लिए. और मैडम भ्रष्टाचार कह रहे, बोले कि क्या बोलते कि एक ही परिवार के 5 को दुकान दे दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक दुकान नहीं. हम लोगों ने ऑलरेडी उनसे बातचीत करने के बाद हमारे उप प्रमुख और कारोबारी चेयरमैन उनके साथ बैठे थे बाकायदा, और कम से कम उनके साथ 5 से 6 मीटिंग हुई है. उनके प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने जो नाम अपने आप दिए हैं वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं. मैम नीचे ये बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के जो भी ग्रांट से ये दुकानें जो रेडी हुई है, तो क्या उसका भुगतान या उसके पैसे ये लोग सब ले सकते हो क्या? ये इन लोग को एक बड़ा क्वेश्चन था, तो इसके बारे में बताइए ना. देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, जो बाकायदा ऐसा होता है कि 1 लाख के ऊपर अगर किसी चीज की कॉस्ट चली जाए तो उसको हम लोगों को सरकार में उसका पेमेंट और सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है ग्रांट में. और मेंटेनेंस के लिए खास करके हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है. जो भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आगे चल के उनको ही सहूलियत के लिए ये चीजें काम लगे. तो जो अभी उन लोग से जो कॉस्ट उन लोग से आप लोग ने जो रिसीव किया है या हुआ नहीं है वॉटेवर, तो वो चीज मतलब मेंटेनेंस के लिए है या ऑफिशियल कुछ नगर पालिका के नॉर्म्स के हिसाब से उनसे पैसा लिया गया? ये जो डे टू डे बेसिस पे रोजिंदा उनके पास से जो 100 रुपीज पर स्टॉल, और जिनको हम लोगों ने सिंगल स्टॉल में 2 जन का समावेश हुआ है उनको 50 रुपीज पर स्टॉल, ये है हम लोगों का जो रेगुलर बेसिस पे डे टू डे बेसिस पे मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए उसके लिए. मैम लेकिन मोस्टली जो अपोज है नीचे वो एक स्टॉल पे 2 जन को बिठाने का ही मोस्टली हो रहा है, तो ये क्यों? और देखिए, एक तो मैं बात बता दूं कि है ना, कोई स्टॉल जो है वो बड़े हैं, उसी में 2 जन को बिठाया गया है, वो भी उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद ही वो नाम लिखे गए हैं. लेकिन उनका कहना यही है कि जो 70 साल से हम लोग बैठ रहे हैं तो हम लोग को एक शॉप में 2 जन को बिठाया गया है, और जो लोग हमसे पीछे आए हैं वो लोगों को इन लोग ने 1-1, 2-2, 3-3 दुकानें दे दी है. या ऐसा भी बोल रहा है कि नेपोटिज्म का हो रहा है कि फैमिली जो इन लोग की है उन लोग ने अंदर दे दिया, ऐसा कुछ इन लोग. देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी चलते हैं, उसमें नेपोटिज्म की कोई बात नहीं आती है. अभी मैं समझो कोई बिजनेस कर रही हूँ, उसके बाद मेरा बच्चा करेगा या मेरे 2-3 बच्चे हैं तो वो करेंगे. तो और ये सब बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं. ये लोग मच्छी बेच के ही पेट भरते हैं, और उनके परिवार में आने वाले लोग जो पढ़े लिखे ना हो वो भी यही बिजनेस करते हैं. इसमें नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? नहीं, ये लोग का कहना है ऐसा तो वो लोग कहते हैं, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए और उनसे म्यूचुअली बात करने के बाद ही ये नाम लिखे गए हैं. और उन लोगों का मैडम ये भी कहना है कि 100 रुपए बहुत ज्यादा है, जो 20-25 रुपए जैसे कुछ बनना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है कि पर डे के हिसाब से 100 रुपीज बहुत ज्यादा है. ये कैलकुलेशन के हिसाब से किया गया है. जो पर स्क्वायर फीट या जो स्टॉल की साइज होती है उस पर कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद होता है. मैम नीचे अपोज किया गया कि अगर जो इन लोग हमारी जो भी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग तो बाहर ही मार्केट लगाएंगे. तो मैम इसके सामने कुछ नगर पालिका इन फ्यूचर उसके सामने फिर ठोस कदम उठाएगी कि फिर जो नॉर्म्स बने उसी के उन लोग को फॉलो करने का आदेश देगी? बाहर तो कोई बैठेगा नहीं. जिनको स्टॉल मिल गए हैं उनको अंदर ही बैठना होगा. उनकी सहूलियत के लिए ही बना है और उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही ये फिश मार्केट भी बना है. अब वो लोग यही बता रहे कि ये लोग एलिगेशन ये कर रहे कि हम लोग को जिस हिसाब से कंसल्ट किया गया था, जो हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन हुआ था, वैसा कुछ हो नहीं रहा है. हम लोग से सिग्नेचर कराने के बाद पता चल रहा है कि हम लोग एक शॉप पे 2 जन बैठेंगे. मैम तो उसके बारे में बताइए. तो मैम आपका कहना है मतलब ये है कि अगर जो लोग दुकानों में बैठने से मना कर देते हैं वो बाहर दुकानें नहीं लगा सकते, इनडायरेक्टली उनको तो बैठना दुकान में ही पड़ेगा या तो फिर धंधा बंद हो जाए. सफिशिएंट जगह है वहां पर. उनको लाइट,
और हाँ, सबसे बड़ी बात कि लाइट बिल जो है वो नगर पालिका खुद भरेगा, उनको बेयर नहीं करना है मैडम। उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटी ऊपर बनाई गई है, सारी सहूलियत। हम चाहते हैं कि हमारा टाउन जो है थोड़ा सा आइडियल बने, तो उसके लिए और क्लीनिनेस रहे तो अच्छा लगेगा। इसी के लिए उनकी सहूलियत के लिए उनके कंसल्टेशन के साथ ही ये चीजें की गई है। नहीं, और जो अभी मैं आप मैडम की और मैं बोलता हूँ, जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना, हमारे पास लिस्ट है, कोई एक फैमिली से किसी को दिया नहीं है। मतलब आप बोलते हो एक फैमिली से 5 है, आप लिस्ट देख लो, कहीं पे भी है नहीं, और सभी की मंजूरी से हुआ है। जब भी मीटिंग हुई है, हर एक टाइम इन लोगों को बुलाया गया है। होलसेल वाले कौन है, रिटेल वाले कौन है, उन लोगों ने ही आइडेंटिफाई किया है। इन लोगों के आइडेंटिफाई होने के बाद ही सब नाम लिखे गए। एलिगेशन 1-2 लोग लगा रहे, जो लगा रहे उस तो खुद ने भी अपने यहाँ दुकान अपनी स्वीकारी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।